पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर, थोड़ा बड़ा लिखने का क्या, ठीक है, रिकॉर्डिंग में लिखा नहीं बोले बाद में। इफ मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर, ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। आर फर्स्ट वन इज अल्फा कॉमा 0, then 0 comma beta comma 0, and then 0 comma 0 comma gamma is there. Then question asked here, then AB square plus BC square plus AC square or CA square, whatever may be, दोनों का meaning same है, CA square divided by alpha square plus beta square plus gamma square is equal to what? Question. Options are given something like to be here. Option is nothing but -8, then +8, then 6, and then -4 is there. Yes, options are the correct one. Now only the information is given to us, only this one. If midpoints of triangle ABC are something like to that one, then AB square plus BC square plus C square upon alpha square plus beta square plus gamma square is equal to what? It is the question. So without any time pass, we have to solve here. This is a triangle given to us. Now this is a triangle. Name of the triangle is the triangle ABC. Here the information is given that vertices are not given to us. Vertices के coordinates नहीं दिए वाले हैं. उसके अपन ने mid point दिया वाला है. जैसे कि अपन for example अपन बीच के ले लेंगे कोई भी, समझो यहाँ से ये BC के ये हो गए. Randomly कौन सा भी ले सकते हैं अपन, अल्फा 0 0. AC के लिए लिया अपन ने 0 बीटा 0 मिड पॉइंट्स, और ये साइड के लिए समझो अपन ने 0 0 गामा आता है. रैंडमली कौन सा भी ले सकते हैं अपन, AB का भी ले सकते हैं, BC का भी रैंडमली घेतला आपण याच्यामध्ये. ओके, सो नाउ हियर फर्स्ट वी फाइंड आउट दिस वन प्रॉपर्टी वन था हमारे. ये जो लाइन लेंथ BC है, ये BC ये दोनों को जोड़ने के बाद इसकी क्या रहेंगी, इट इज नथिंग बट डबल. BC इज नथिंग बट इट इज द डबल ऑफ दैट लेंथ है ना. थ्योरम देखा है ना, ये मिड पॉइंट पे अगर से ज्वाइन करें तो ये भी लेंथ मिल रही. तो यहाँ पे जो BC है, ये BC हमेशा क्या रहेगा, इसका क्या रहेगा, डबल रहेगा. तो कैन यू राइट दिस वन एज अ BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इसका डिस्टेंस है, मतलब ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना 0 0 0 बीटा -0 बीटा स्क्वायर प्लस 0 गामा, मतलब गामा का स्क्वायर का क्या आएगा, डबल रहेगा. ओके, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. ये प्रॉपर्टी समझा क्या? इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरम. एक थ्योरम है, ये जो लेंथ रहेगी BC की, ये जो दो मिड पॉइंट को जोड़ने की जो लेंथ रहेगी, इससे हमेशा क्या रहेगी, डबल रहेगी. हर साइड का अपन निकाल सकते हैं. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल AB का अगर से निकालने का है, तो ये जो साइड AB रहेंगी, ये किसके डबल रहेंगी, ये दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, ये साइड की AB क्या रहेंगी, डबल रहेंगी. तो कैन वी राइट दिस वन एज AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसका डिस्टेंस निकालो, 0 अल्फा का स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर, बीटा -0 का स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर, और ये 0 -0 का मतलब 0 स्क्वायर. छोड़ दो उसको. उसी प्रकार से अगर से साइड AC को देखेंगे, तो साइड AC ये दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद इसका क्या रहेगा, इसका ये दोनों का क्या रहेगा, ये साइड AC क्या रहेगा, डबल रहेगा. तो साइड AC इज नथिंग बट AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस वन 0 अल्फा स्क्वायर 0 -0 0 square gamma -0 it is what gamma square is there. So these are all about the sides of that one. साइड की लेंथ मालूम नहीं थी, तो सबसे पहले हमने साइड की लेंथ निकाला. उसमें कुछ किसकी साइड निकाले, सबसे पहले साइड BC की लेंथ, ये दो मिड पॉइंट को जोड़ने से वाली जो लाइन है इसका डबल रहेगा. उसके बाद में AB की लेंथ जो है, ये दो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का क्या रहेगा, डबल रहेगा. और उसी तरीके से ये जो साइड AC है, ये दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन का क्या रहेगा, डबल रहेगा. वही अपन लिखे लेंथ का डबल. लेंथ कैसे निकालते मालूम है ना, A1 - A2 का स्क्वायर, 0 में से 0 गया 0, देन बीटा -0 का स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर, 0 गामा का स्क्वायर मींस गामा स्क्वायर इज देयर सिंपली. नाउ नेक्स्ट वन. ओके, तो आपको निकालने का क्या है, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइड बाय दिस वन. इजीली निकाल सकते हैं. तो कैसा, इसमें रखो
ए बी का स्क्वायर मतलब यही सॉल्व करेंगे, इसको जगह नहीं अपने पास, तो ए बी का स्क्वायर मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, है ना। सब में दो दो कॉमन है, मतलब 4 ले लूं क्या बाहर, सब में कॉमन, यस। थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे इसको अपन, सब में से 4 कॉमन, ठीक है। 4 कॉमन आएगा क्या, नहीं, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, कितना हो गया, 4 और 4 8, राइट है। तो कितना हो गया यहाँ पे, चलो देखिए, ये हो गया आपका टोटल 4 टाइम्स इसका स्क्वायर 4 4 4 4 कॉमन निकालो, चलो जगह कम है इसलिए इसके थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा। अब इसको साफ करके करेंगे इसको अपन, 1 मिनट, कुछ बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं इसमें, 1 मिनट, ओके। सो सी एन नाउ इसको थोड़ा मिटाएंगे अपन, ये समझ में आएगा, बोलो सबसे पहले ये समझ में आएगा कि ये जो मिड पॉइंट थे, सबसे पहले 1 बाय 1 देखो, कोई गड़बड़ नहीं आपके पास, मिड पॉइंट्स दिए वाले थे। एक थ्योरम है कि अगर से ये दो मिड पॉइंट को अपन ज्वाइन करें तो इसकी जो लेंथ है BC की लेंथ, इसकी क्या रहेंगी, 2 पर रहेंगी। द लेंथ ऑफ BC इज ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ दिस 2 पॉइंट्स, इसके लाइन का क्या रहेगा, डबल रहेगा। तो इसलिए BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इसकी लेंथ, मतलब क्या, डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट में A1 माइनस A2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, बीटा माइनस 0 मतलब बीटा स्क्वायर, और 0 माइनस गामा का स्क्वायर मतलब गामा स्क्वायर, तो सिर्फ कितना बचा, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। उसी तरीके से ये लाइन क्या कैसे निकालने का, ये साइड की लेंथ, तो ये साइड की लेंथ ये दो मिड पॉइंट को जोड़ने से इसकी डबल है, देखो ना सिंपल है ना। ये अगर से सिंगल है तो ये इसकी ये जो है इसका ये क्या है, AB क्या है, डबल है ना। ये लेंथ का AB क्या है, डबल है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इसकी लेंथ, अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, 0 माइनस बीटा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और 0 माइनस 0 का स्क्वायर उसे छोड़ दिया था। अब लास्ट में साइड AC, लेंथ ऑफ द साइड इज द डबल ऑफ दिस 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की लेंथ क्या रहेंगे, इसकी डबल रहेगी। तो वही लिखते हैं AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये दोनों का डिस्टेंस फार्मूला, अल्फा माइनस 0 स्क्वायर 0 माइनस 0 स्क्वायर 0 माइनस गामा स्क्वायर, दिस वन। ये यहां तक खत्म होने के बाद इसको अपन मिटाएंगे। अब देखो आगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ सॉल्व करेंगे इसको अपन, देखो इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, तो ध्यान दो लिखेंगे इतना, इसमें क्या जाने वाला है, AB स्क्वायर BC स्क्वायर CA स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो बोलो सबसे पहले AB का स्क्वायर कितना आ गया, इसका स्क्वायर कितना है, 4, अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर क्या है 4, इसका भी स्क्वायर क्या है 4, तो इस सब में से 4 कॉमन। अब देखो कैसा आएगा, बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर थोड़ा डायरेक्ट कर रहा, बीटा स्क्वायर कितना, 2 बीटा स्क्वायर इज देयर, ओके व्हाटएवर समझ गया, बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, गामा स्क्वायर 2 गामा स्क्वायर, मतलब सबका डबल, 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर एंड देन 2 गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो इसमें से फिर से अब दो कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलते तो कितना हो जाएगा, 4 2 8, और यहाँ कितना बचा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो ये शट दैट इज द आंसर विल बी द 8 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ओके आई होप यू गॉट दैट वन। समझाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो अपन पीछे जाएंगे। यस टेल मी नाउ, सगळ्यांना कळालं का काय काय करायचं, हॅलो कळालं असेल तर पुढे जातो मग। हा सर ते AB BC AC कसं आलं ते सांगा ना एकदा। ते सांगितलं बेटा, हे बघता येईल एकदा बघून घ्या। तेच म्हणलं मी, म्हणजे मी जोपर्यंत विचारत नाही तोपर्यंत मुलं विचारत नाही, असं नाही ना। तुम्हाला नाही कळालं तर तुम्ही मध्ये थांबवा ना मला, असं काय कराल तुम्ही, बिलकुल ज्याला नाही कळालं ना त्यांनी मध्ये मला थांबवायचं, तर आम्हाला काय समजणार, तुम्हाला कळालं नाही, त्यामुळे जरा व्यवस्थित बघा, पहिल्यापासून बघून घ्या। ABC है, त्याचे मिड पॉइंट दिले त्यांनी, कोणती घ्या तुम्ही रॅन्डमली, मी याला असा घेतला होता, या साइडचा मिड पॉइंट याला घेतला होता,
हे मिड पॉइंट या साइडचा 0 बीटा 0 0 बीटा 0 आणि याला घेतलं होतं मी 0 0 गॅमा इथे. आता बघ तर मुलं काय कमाल आहे की जॉईन करायला का काय संपायला लेक्चर. नवाड़ा पास हो गया एक थ्योरम है. अब ये अगर से फॉर एग्जांपल ये दो मिड पॉइंट को अपन ने जोड़ दिए तो ये एक लाइन होगी और ये लाइन BC को देखेंगे अपन तो लाइन BC ये दोनों को जोड़ने वाली लाइन का डबल है बराबर है कि नहीं. बघा ना ये लाइन BC है और ये इसकी जो लेंथ है लेंथ ऑफ BC इज डबल ऑफ दैट दिस वन. या फिर इसको अच्छा नाम दे देंगे चलो कोई बात नहीं. ये ABC है ना ये क्या होगा तुम्हारा D ये क्या होगा E और ये क्या होगा तुम्हारा F. तो कैन वी से दैट हियर लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ EF. ठीक है लेंथ ऑफ BC जो क्या रहेंगी ये लेंथ ऑफ EF का क्या रहेगा डबल रहेगा थ्योरम में. अच्छा छोड़ो चलो जाओ ओके. अब देखो AB की निकालने का है तो AB कैसे निकालेंगे क्या दोन मिड पॉइंटला जॉईन केलं मी. आता तुम्हीच बघा आता लेंथ नुसार बघा एवढा AB आणि एवढा जर पाहिलं तर बरोबर हे असं काय अर्धा आहे म्हणजे याचा अर्थ आहे AB जे आहे हे ED पेक्षा कसं आहे डबल आहे दुप्पट आहे त्याची लेंथ. ओके त्याप्रमाणे आता बघा हा मिड पॉइंट F आणि D ला मी जॉईन केलं तर मला काय करणार हा जे AC आहे हा लेंथ AC या FD चा काय असेल डबल असेल म्हणजे त्याच्यापेक्षा दुप्पट असेल. हा FD 1 असेल तर AC किती असेल 2 असेल दुप्पट. ठीक आहे मग हा कन्सेप्ट वाला असेल तर मी लेंथ काढली. हे बघा लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ कोणाची EF ची. तर डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरला. हे बघा 0 मायनस डिस्टन्स फॉर्म्युला माहिती तुम्हाला. हे बघा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस गैमा का स्क्वायर. पहिला जर सॉल्व केलं तर 0 चा स्क्वायर तर 0 त्याला घ्यायचं नाही. बीटा माइनस 0 चा स्क्वायर म्हणजे बीटा स्क्वायर आणि 0 माइनस गॅमा चा स्क्वायर म्हणजे प्लस गॅमा स्क्वायर. तर हे आली लाईन लेंथ BC. आला BC ची साइड BC ची. आता त्याप्रमाणे काय करता येईल तुम्हाला आताच मी सांगितलं BC प्रमाणे कोणाची काढता येईल आता BC काढला आता काय AB काढता येईल. तर AB साठी तुम्हाला काय करावं लागेल AB साठी या दोन मिड पॉइंटला जॉईन करावं लागेल. तर काय करणार तुम्हाला लेंथ ऑफ AB इज अ डबल ऑफ लेंथ ED. लेंथ ऑफ AB जे आहे हे कोणाचा डबल असेल या दोन मिड पॉइंटला जोडणारी लाईनचा ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ ED चा तो काय असेल डबल असेल. तर त्यामुळे मला जर AB काढायचे असेल तर ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ ED सांगा. डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरता येतो अल्फा माइनस 0 म्हणजे अल्फा माइनस 0 चा स्क्वायर म्हणजे किती आला अल्फा स्क्वायर प्लस 0 माइनस बीटा चा स्क्वायर म्हणजे किती बीटा स्क्वायर आणि शेवटचा 0 माइनस 0 चा काय अर्थ नाही 0 येणार म्हणजे फक्त किती आला बघा AB ची लेंथ किती आली ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. आता शेवटची साइड समजा आता मला काढायचा AC लेंथ AC ची कारण क्वेश्चन मध्ये AC किंवा CA विचारलेला आहे. AC ला जर पाहिलं तर AC मला कसा कळणार मिड पॉइंट नुसार या दोन मिड पॉइंट FD ला मी जॉईन केलं तर मला लक्षात येईल की बरोबर AC हा FD चा काय आहे डबल आहे. लेंथ ऑफ AC इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ FD. प्लस लेणार मी लेंथ ऑफ AC याची काय आहे डबल आहे. नंतर पुन्हा मी काय वापरणार डिस्टन्स फॉर्म्युला आणि नंतर बाकी सगळं सेम. ओके आता कळालं का. येस टेल मी नाउ कळालं सर. हां आला लक्षात. मग आता याच्यानंतर व्हॅल्यूज ठेवून दिली आपण. आता BC चा स्क्वेअर म्हणजे 4 4 4 सगळ्यांमध्ये 4 4 आहे. सगळ्यांच्या स्क्वेअर मध्ये 4 कॉमन काढला. आता स्क्वेअर रूट आला इथे एक बीटा स्क्वेअर इथे एक बीटा स्क्वेअर दोन बीटा स्क्वेअर अल्फा स्क्वेअर दोन अल्फा स्क्वेअर गॅमा स्क्वेअर दोन गॅमा स्क्वेअर. दिस सगळ्यांमध्ये पुन्हा दोन कॉमन निघाला तर 4 दोन्ही किती झाले 8 झाले आणि एवढा उरला एक कॉमन पोर्शन कॅन्सल झाला फक्त आन्सर किती आला 8. ओके कळालं का बराच टाइम घेतला. ओके समजलं का सगळ्यांना. हो सर. काही समजलं ठीक आहे. सो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हा क्वेश्चन विचारलेला आहे म्हणून घेतला आपण. नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन तर आता नाही, आता कन्सेप्ट आहे, कन्सेप्ट वर मग नंतर पुन्हा क्वेश्चन आहे. त्या कन्सेप्ट बघा आता पहिले. कन्सेप्ट पहिल्यांदा हे सगळ्यांना माहिती आहे, व्हॉट इज द कन्सेप्ट हियर. The concept is here. Next concept is the angle between two vectors. सगळ्यांना माहिती आहे. What is the formula for angle between two vectors? Angle between two vectors is nothing but same as the angle between two lines. तो फॉर्म्युला सगळ्यांना पाठ आहे. आपण बोर्ड मध्ये पण सॉल्व केले. Cos theta is equal to a bar dot b bar, magnitude of a bar divided by magnitude of b bar is there. Okay, it is the formula for finding the angle between two vectors. है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज देयर. तो अब ये दो वेक्टर्स के बारे में, इनके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन अगर से मालूम है, तो वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स. जे विचारले त्याप्रमाणे तुम्हाला काढता येईल. जसं तुम्हाला माहिती आहे, जर a1 b1 c1 comma a2 b2 c2 are the direction ratios of two lines, are the direction ratios of two lines or direction ratios of two vectors, then what is the formula for finding angle between them? Cos theta is equal to a1 a2 b1 b2 c1 c2 upon, है ना, वही है ना, a bar dot b bar, मतलब ये पहले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज और ये दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज. तो a bar dot b bar मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, a1 a2 b1 b2 plus c1 c2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a bar, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. So this is the formula for finding the angle between two vectors. Angle between two vectors is same as the angle between two lines is there. Okay. आप कभी समझो वही लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के जगह डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, L1 M1 M1 and L2 M2 N2. Then what is the formula for finding angle between this one? Very simple one. Again, cos theta is equal to L1 L2 M1 M2 plus N1 N2 divided by under root of पहले डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर इनटू दूसरे रूट में दूसरे डायरेक्शन रेशियोज कोसाइन सॉरी इनटू हे आपल्याला माहिती आहे. हा कन्सेप्ट माहित असेल तर हे दुसरा कन्सेप्ट समजण्यासाठी याची गरज आहे. तर हे याच्यासाठी सांगायला, कभी दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो एंगल बिटवीन दैट लाइंस वी कैन फाइंड वेरी इजीली. और कभी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तब भी हम दोनों के बीच का क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं. ओके, तो ये कंसेप्ट हम देखेंगे. ठीक है, इस पे क्वेश्चन ले लेंगे अपन. चल कोई बात नहीं, वन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन. इसके बेस पे तो नहीं, मगर एक क्वेश्चन ऐसा है, एक क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस आर कैसे दी वाले 6 4 -4. ओके, देन 6 4 -4 comma -6 2 1. Find direction ratios of line. Find dr म्हणजे डायरेक्शन रेशियोज. अब डायरेक्शन रेशियोज को dr लिख देंगे. चलो, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू देम. अब परपेंडिकुलर टू देम की जगह परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस. एक क्वेश्चन के टाइम पे मैंने दिया, इसमें तुम्हारे को वो नहीं, इसको ये क्वेश्चन को ऑप्शन में भी बदल सकते हैं अपन, है ना. ऑप्शन तुमको नीचे दिए रहेंगे, आप ऑप्शन के लिए टाइम में इसके क्वेश्चन में बदल दिया इसको अपन ने कि डायरेक्ट आपने भी निकालेगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस दिए वाले, और ऐसी डायरेक्शन रेशियोज लाइन लाने का जो कि दोनों को क्या है, परपेंडिकुलर है. ये कांसेप्ट अपन ने लाइन में भी देखे, प्लेन में भी देखे और 3D में तो देखे अपन. तो वेरी सिंपल वन, क्या कर सकते हैं अपन, एकदम सिंपल है. एक लाइन, this is a one line, this is another line
एंड द थर्ड लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, ये दोनों लाइन को थर्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकालेंगे, इनका क्या लेंगे अपन, क्रॉस प्रोडक्ट से भी अपन क्या निकाल सकते हैं इसका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द थर्ड लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। इट इज वेरी फेमस, ये अपना थ्योरी में बहुत बार आया था। एक ऐसी लाइन जो कि दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर है, तो ये तीसरी लाइन क्या रहेंगे, कैसे आएंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से, फ्लेमिंग साइड हैंड रूल के प्रमाण। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इट इज वेरी सिंपल वन। तो कैसा आ जाएगा, इसको आई के फॉर्म में 6 4 -4 -6 2 1 is equal to, let us solve them. It is nothing but I 4 plus 8, डायरेक्ट करो क्या, 4 plus 8 डायरेक्ट करेंगे 12I minus 6 minus 24 means minus 18J, बराबर है क्या, 6 minus 24 minus 18 means minus minus become plus 18J plus 12 plus 24 plus 36K. So the coefficient of IJK. So what is the answer here? The coefficient of IJK will give us the direction ratios of perpendicular line के direction ratios. जैसे यहाँ पे 12, फिर कितना 18, फिर कितना 36. These are nothing but these are the डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। ऐसी लाइन जो कि दोनों लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब भी किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने का, जो दो लाइन को परपेंडिकुलर है और वो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, तो उस टाइम पे उसका क्रॉस प्रोडक्ट लो और उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालो। ये होगा सीधी ये मेथड। 3D मेथड बताता हूं मैं इसको, 3D मेथड, इसकी दूसरी मेथड 3D से कैसे निकालेंगे। 3D में क्या बताया था, अपन क्या समझेंगे कि लेट डीआरएस ऑफ लाइन निकालेगा ना, जो दोनों को परपेंडिकुलर है, तो अपन क्या बोलेंगे, लेट एबीसी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। जो लाइन होना ना, ये लाइन परपेंडिकुलर, लेट एबीसी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। इसका एबीसी में रिलेशन लिखूं तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 0, ये हो गया -6a प्लस 2b प्लस 1c इज इक्वल टू 0। तो 3D के मेथड में कैसे निकालेंगे इसको, वेरी सिंपल वन। 3D मेथड कैसे निकालेंगे इसका, पहला a की डिवीजन में क्या करो, a के कोएफिशिएंट छोड़ दो, b और c वाले लो, कितना मिलेगा 4 -4 2 1 इज इक्वल टू second element minus b upon, yes tell me now what happens on minus b, b के कोएफिशिएंट को छोड़ दो, दोनों b होगा, a होगा क्या, है ना, b के कोएफिशिएंट को छोड़ के कितना आ गया बोलो, 6 -4 -6 1 इज इक्वल टू c अपॉन, c के कोएफिशिएंट को छोड़ के 6 4 -6 2 is there. And now after solving, what we got here, it is equal to a upon 4 plus 8, कितना हो गया 8 और 4 12, ये पहला डायरेक्शन रेशियो, माइनस b अपॉन 6 minus 24 minus 18, तो ये माइनस माइनस क्या मिलेगा, प्लस 18, c अपॉन 12 प्लस 24 36। So what we got here, a is equal to 12, b is equal to 18 and c is equal to 36 are the direction ratios of a line which is perpendicular to both the lines having direction ratios this one. First one is this one and second one is this one. This one a upon 12 means its first direction ratio is 12, second direction ratio is 18 and third direction ratio is 36. It is the second method. ये दूसरी मेथड है। 3D मेथड से भी अपन क्या कर सकते हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, या फिर सिंपली कोई एक लाइन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है और दोनों के डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, तो सिंपली उसका क्रॉस प्रोडक्ट लो। वो तो चाइनीज रूल लेफ्ट राइट हैंड में कह ही गया ना,
एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, तो थर्ड वेक्टर यूनिट वेक्टर दोनों को क्या रहता परपेंडिकुलर। तो सिंपली उसका क्रॉस प्रोडक्ट लो, आई जे के कोएफिशिएंट क्या रहेंगे एबीसी। या फिर दूसरा अल्टरनेटिव मेथड 3D, ये और में है, एक दूसरे के और में कोई भी एक तुम्हाला जे आवडलं ते, मला वाटतं हा सिंपल आहे। एबीसी मध्ये रिलेशन लिहायचं ए अपॉन, फक्त काय लक्षात घ्यायचं ए अपॉन ए के कोएफिशिएंट को छोड़ के बीसी के सेकंड एलिमेंट माइनस बी, ये कंपलसरी यहां बात फॉर्मूला बोल जाते बच्चे, माइनस बी, बी के एलिमेंट को छोड़ के ए और सी के दूसरा एलिमेंट प्लस सी, सी के एलिमेंट को छोड़ के दिस वन। तो दीस आर ऑल अबाउट दिस वन। अब देखो ये क्वेश्चन को लाइन में भी पूछने वाला है, फिर आगे पूछने वाला है लाइन में, ये क्वेश्चन सेम है। कैसा पूछेंगे ये क्वेश्चन को, if a line passing through the point, दिल से लेंगे अपन, if a line passing through the point 1, 0, -1, if a line passing through the point 1, 0, -1 and it is perpendicular to the line having direction ratios ये, मतलब क्या, एक लाइन जैसे ये लाइन की इक्वेशन निकालो जो कि 1, 0, -1 में से पास है और ये दिए वाले दो लाइंस को परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन रेशियो दिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लाइन के क्या निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो इसके कितने आए समझ में आ गया क्या होगा क्वेश्चन। यही क्वेश्चन को अपन लाइन में कैसे देखे थे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0, -1 and it is perpendicular to the lines having direction ratios this one। मतलब एक लाइन की इक्वेशन ऐसे निकालो जो कि 1, 0, -1 में से पास है और वो लाइन नीचे दिए वाले दो लाइंस को क्या है परपेंडिकुलर है। ये दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोस दिए वाले हैं 6, 4, -4 और -6, 2, 1। तो खत्म है। क्या करेंगे सबसे पहले ये लाइन की क्या निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोस, जो अभी भी निकाले अपने। व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द लाइन, direction ratios of the lines are, it is nothing but 12, 18 and 36 are the direction ratios of this line। अभी लाइन के डायरेक्शन रेशियोस मालूम है और लाइन ये पॉइंट में से पास है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, r bar is equal to I plus 0j minus k plus lambda times इसके डायरेक्शन रेशियोस, मतलब कितना 12i plus 18j प्लस 36 के। तो ये इसमें दो क्वेश्चन कवर हो गए। ये क्वेश्चन जो 3D का क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लाइन में पूछता, खाली थोड़ा घटा के पूछता। लाइन अगर सेकंड पॉइंट में से पास है और वो लाइन दे वाले दो लाइन को परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पे वो लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी। तो वेरी सिंपल वन, सेम मेथड से अपन इसको यूज करेंगे। ओके, आला का कळाला का सगळ्यांना, लक्षात आला का बाबा? हो नाही काहीतरी सांगा रे बाबा, कळालं का? हो सर, जायचा मग पुढे। हो सर। तर बघा एकच क्वेश्चन आहे पण किती मिनिटांनी विचारू शकता, दोन। एक 3D मध्ये विचारला तर असा विचारता येईल आणि लाईन मध्ये विचारला तर त्याप्रमाणे पासिंग थ्रू द पॉइंटच्या प्रमाणे। तर एकच क्वेश्चन दोन लाईन मध्ये 3D मध्ये याप्रमाणे विचारू शकता। दोन्ही मध्ये आपल्याला काय करायचं, फक्त एक तर क्रॉस प्रोडक्ट घ्या, नाहीतर सिंपली काय करायचं त्यांचा 3D मेथडने सॉल्व करा, व्हेरी सिंपल। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट बीट। हा बीट आपण बोर्डात नाही पाहिला, हा बीट जेई मध्ये आहे यूनिट क्यूब। तो उसके पहले बेसिक देखेंगे फिर उसके बाद अपन पे क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट क्यूब, क्यूब म्हणजे सगळ्यांना माहिती है ना, क्यूब का मतलब तो मालूम है, शुगर का जो टुकड़ा, पीस ऑफ शुगर इज नथिंग बट क्यूब इज देयर। टुकड़ा म्हणून त्याला मग बघा। So next bit is a unit cube is there. Unit cube. So what is my unit cube here? No, नाम तो unit cube है। इस तरह से देखो कैसे निकालेंगे इसका फिगर। This one. Then afterward इससे थोड़ा हार्ड जाएगा, सिंपल वे से निकालेंगे अपन। ओके, this one, this one, this one।
this one, this one, ये 3D में हो गया। तो आगे लेके जाओ, this is a cube in 3-dimensional space। समझ में कैसे काटना रहेगा? How to draw that one? Very simple way। एक लाइन ऐसी, बंडल, होना एक लाइन, this one and this one, x axis, y axis, z axis। अपन बोला आपका बनाओ, it is y, x and then z। Now as the name is nothing but unit, so the length of that each side of the cube is nothing but 1 is there। उसका नाम यूनिट क्यूब होने की वजह से हर साइड के लिए कितने रहेंगी 1 इज देयर। तो पहले नामकरण करेंगे इसका अपन, x एक्सिस पे a, y एक्सिस पे b, z एक्सिस पे c। तो इसके वर्टिसेस क्या रहेंगे ये बोलो। सबसे पहले इसका वर्टिसेस 1, 0, ये यहां से ओरिजिन से, बिकॉज़ यूनिट क्यूब म्हणजे 1, तो सब लेंथ की सबकी लेंथ कितनी रहेंगी? ओनली 1 इज देयर। 0 से b तक लेंथ कितनी? 1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? इट इज प्रेजेंट ऑन y एक्सिस। लेंथ इज नथिंग बट o से c तक लेंथ 1, इसकी 0, 1 इज देयर। नाउ अब प्लेन में के ये पॉइंट का नाम d देंगे, ये प्लेन में है, ये पॉइंट प्लेन में, इसका नाम e देंगे और इसका नाम क्या देंगे? f। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो। ये प्लेन में है, प्लेन में होने की वजह से लेंथ तो 1 रहेगी, मगर कितना? 1, 0। xy प्लेन में होने की वजह से x और y में 1, 1 बाकी 0। ये है एग्जैक्ट प्लेन में 1, 0, 1 is there। It is nothing but zy plane, so the coordinates of f is nothing but 0, 1 is there। Okay, इथपर्यंत काय अडचण बघा, एकदा समजून घ्या काय काय सांगितलं मी। ते जर कळलं असेल तर मी पुढे जातो, एकदम सिंपल। और यहाँ पे जो वर्टेक्स बन जाए इसका नाम क्या हमने दिया अपन? g। और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने? 1, 1 is there। कोऑर्डिनेट्स लक्षात आले सगळ्यांचं? पहिले एक्सिस वर a नाव दिलं, y एक्सिस वर b नाव दिलं, z एक्सिस वर c। नंतर प्लेन मध्ये xy प्लेन में नाम b, y एक्जेक्ट प्लेन में e और yz प्लेन में f नाम दिया। कोऑर्डिनेट्स कैसे लेंगे समझ में आ गया? बिकॉज़ सबकी लेंथ यहां से यहां तक कितनी है? 1 है, तो ये 1, 0, 0। मगर ये प्लेन में x का 1, y का 1, z का 0। ये है एक्जेक्ट प्लेन में, तो y कोऑर्डिनेट्स कितना? 0। ये है yz प्लेन में, तो x कोऑर्डिनेट कितना? 0। और ये तो तीनों इसमें, इसलिए 1, 1 is there। Now it is a unit cube and the question asks that here the length of diagonals, find angle between body diagonals of a cube। Find the angle between body diagonals of cube। और दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट ये, the angle between any two diagonals of a cube is cos inverse of 1/3। ये अपन प्रूव करेंगे। अब सिर्फ बता रहा क्या क्या है इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है इसमें बॉडी डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब निकालो, फाइंड बॉडी डायगोनल्स ऑफ क्यूब। इसके बाद पूछता एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल्स ऑफ क्यूब, और उसके बाद एक इस पे क्वेश्चन पूछता। 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता यूनिट क्यूब पे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसके बॉडी डायगोनल्स के क्या लेंगे। इसके बॉडी डायगोनल्स मतलब क्या? आर पार होने वाले, है ना। लैटरल डायगोनल मतलब साइड से होने वाले, दिस वन आर दी लैटरल डायगोनल। और बॉडी डायगोनल्स मतलब आर पार में से पास होने वाले। तो इसमें टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स है। कौन से देखो, एक एक वर्टेक्स से समझ के लो। पहला O से ये एक वर्टेक्स है बॉडी डायगोनल का, दिस वन OG बार। देन सेकंड इज नथिंग बट ये वर्टेक्स x एक्सिस से लेके इसके अपोजिट का साइड का, ये एक होगा दूसरा AF बार। देन उसके बाद जाओ B पे, वर्टेक्स B से इसके अपोजिट वाला कौन सा? E, ये तीसरा बॉडी डायगोनल।
उसका चौथा वर्टेक्स सी से उसका अपोजिट वाला डी, ये इसके बॉडी में से पास होने वाला, तो ये हो गया सी डी का। सो हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब आर देयर? 4 बॉडी डायगोनल्स। एक वर्टेक्स ओ से लेके जी तक ए ओजी बार, उसके बाद में वर्टेक्स ए से लेके उसके सामने का देखो ना, ए के अपोजिट वाला सी नहीं, ए के अपोजिट मतलब ये वर्टेक्स हो तो ए से इसके अपोजिट मतलब सी, ये एक बॉडी डायगोनल ऐसा। उसके बाद में बी वर्टेक्स के सामने वाला मतलब कौन सा ई, ये हो गया बी। और उसके बाद सी वर्टेक्स के सामने वाला मतलब होगा सी डी। सो how many body diagonals of a cube are there? 4, OG bar, AF bar, BE bar and CD bar. Now, अब इसके अपन एंगल बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे। अब ये भी एक डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। तो आपने क्वेश्चन कैसा पूछेगा? द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स OG bar and AF bar is which ऑप्शन केवल रहेंगे उसके हिसाब से सॉल्व करने का। The angle between the diagonal AF bar and BE bar is, ऐसे पूछ सकता कि तो चारों इसमें तुम ये दोनों में निकालो, ये दोनों में निकालो, ये दोनों में निकालो, ये दोनों में निकालो, सबके अंदर एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज आंसर इज नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ 1/3 इज देयर। अब आया कैसा वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, OG बार ओके वर्टेक्स मालूम है, वो क्या रहता है 0,0,0। फर्स्ट वी फाइंड OG बार के DR और उसके DRS और उसके DCS। जगह है क्या यहाँ पे? थोड़ा नीचे ले लीजिए उसको अपन, ठीक है, थोड़ा यहाँ रहता है साइड में। जगह की कमतरता के लिए हम थोड़ा इसको इधर लेंगे, ये तरीके इसको अपन थोड़ा साइड में। OG बार के DRS और उसके DCS दो कॉलम करेंगे अपन। OG बार, दूसरा डायगोनल कौन सा?